ओके। सो काशिफ, इरफान, अरसलान, हसनैन, आज हम दो चीजें प्लान में हैं। एक प्लान में तो डेफिनेटली वही चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है अबाउट मीडिया, उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और साथ हम एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, और प्रैक्टिकल वर्क क्या है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं इसको ओपन कर लूँ। ओके। तो ये तो आपके सामने आपकी स्क्रीन ओपन हो गई, और हम बिल्कुल एंड पे थे इस चैप्टर के। एंड दैट वाज अबाउट द नहीं, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, एंड नाउ वी नीड टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। और नंबर ये करने का नहीं है, तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। जी, डेटा लिंक लेयर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहले मैं साथ ये बताता चलूं कि डेटा लिंक लेयर के साथ साथ हम जो चीज आज करना चाहते हैं वो ये है कि आपको पता है कि आप अपने डिवाइसेस के साथ, इंटरमीडिएट डिवाइसेस के साथ, क्या मेरी आवाज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मेरी ऑडियो, एवरीथिंग इज क्लियर एट योर एंड? जी सर, बिल्कुल। ओके। एंड आई थिंक ये स्टॉप्ड है, पिक्चर स्टॉप्ड है। ओके, नाइस। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो आप लोगों ने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, तो दैट्स ग्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक तो मैंने कहा कि आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जैसे मिसाल के तौर पे आपका स्विच है, जो कि हम सिस्टम के स्विचेस यूज करते हैं, आपको पता है। तो इधर वेदर दे आर द स्विचेस और दे आर द राउटर्स। आपको पता है कि इन तक रसाई हासिल करना, एक्सेस करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना? इसको एक्सेस करने के, ये इस वक्त आपके सामने ही एक अदद स्विच आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये स्विच हमने एक्सेस करने के दो तरीके हैं। क्या मतलब है इस बात का काशिफ? लाजमी तौर पे एक्सेस करने का मतलब ये है कि अगर हमें इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो हमें इसके एक्सेस हासिल करना होगा, ठीक है? अब इसका अगर एक्सेस हासिल करना है तो एक तरीका थ्रू दी कंसोल केबल, हम बारहा कर चुके हैं कंसोल केबल के जरिए। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस पे, तो इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स, हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन कंसोल केबल उस वक्त जबकि आपके पास दो कंडीशन हो। एक तो ये कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्विच को, तो इस वजह से आप कंसोल केबल के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है?
और दूसरा, आपके स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर, जिसको मैंने इंटरमीडिएट डिवाइस लिखा है, इस पे एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं, नो SSH server configured on your intermediate device. So whenever you will be using the console cable, you will configure an SSH server on your machine. And once you have the SSH server, then the next time you don't need the console cable, you can log to the system से मुराद, to the switch or router or any intermediate device without the console cable remotely. एंड दैट इज अ बिग एडवांटेज कि जब भी आपने अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट होना होता है अवेस, तो फिर आपको कंसोल केबल और उसकी सबसे जो मुश्किल चीज होती है हमारे कंसोल में, कि आपको उस डिवाइस की प्रॉक्सिमिटी में जाना होता है, यानी उसके करीब जाके आप उसको, क्योंकि आपको पता है कि ये केबल, आपकी जो कंसोल केबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये चंद फीट की है। इसका मतलब इतने फासले से आपने उस डिवाइस के पास जाना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहता। वो चाहता है कि अपने घर से बैठे हुए या अपने ऑफिस से बैठे हुए, इसके मतलब कि रिमोटली से मुराद है चाहे वो उस लैन के अंदर है चाहे वो उस लैन के बाहर है, वो इस डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर, इस पे लॉग इन करके कॉन्फ़िगर इसको कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सईदुल्लाह या खालिद सना? ठीक है, तो आज हम ये दोनों काम करते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पे कंसोल से इसलिए जरूरी है कि एसएसएच सर्वर इस पे कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम पहला काम ये करेंगे कि इस पे एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर जब एसएसएच सर्वर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस डिवाइस के साथ ये कंसोल केबल उठा के वापस ऑफिस को वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, और मैं एक स्ट्रेट केबल के जरिए ये इस स्विच के साथ अपने राउटर, इस डिवाइस को, लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा। और लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाय यूजिंग इधर पुटी और इवन बाय यूजिंग द CMD यू कैन कनेक्ट टू द स्विच। तो दैट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, जब आप काम करना चाहते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप तमाम स्विचेस, तमाम राउटर्स, जितने भी डिवाइसेस हैं, फायरवॉल्स हैं, कुछ भी है, उनको आप उनमें SSH या टेलनेट, वो भी बताऊंगा कि स्विच मैं क्यों SSH को प्रेफर करता हूं और मैं क्यों टेलनेट को प्रेफर नहीं करता। क्लियर? कोई क्वेश्चन? कौन है आप में से, पहले ऑनलाइन वालों से पूछता हूं, जिसको पहले से इस कॉन्सेप्ट का या इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका आता है? सर शबी हसनैन कह रहे हैं सर वीडियो स्टक है, इज इट स्टक नाउ? आई थिंक इट्स वर्किंग हमाद, सॉरी हसनैन। यस सर, मैसेज ओल्ड है, ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, इसलिए ये उसको कैमरे को लगाया दो पर्पस के लिए। एक तो आज इस पे हम स्विच वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लेंगे, और दूसरा कल कुछ स्टूडेंट तो एब्सेंट थे, और जो एब्सेंट नहीं भी थे, मेजॉरिटी उसमें से नहीं कर सकी थी। तो कल हमने ये करना है दो काम। एक तो इसलिए टाइम पे भी आइएगा, क्योंकि तकरीबन उस पर 2-2.5 घंटे आपके लग जाएंगे, कि हम कल ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि आप एक स्ट्रेट केबल बनाएं। हम आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि आप एक क्रॉस केबल बनाएं। फिर आप इन स्ट्रेट और क्रॉस केबल के जरिए अपने स्विच को अपने डिवाइस के साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवाएं। और आगे जाके आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कराएं और एक यूजर यहां भी रख लें। तो आप देखेंगे कि यहां आपको स्ट्रेट केबल चाहिए, और यहाँ पे आपको क्रॉस केबल चाहिए। तो आप क्रॉस केबल भी यूज करेंगे, स्ट्रेट केबल भी यूज करेंगे, डिवाइसेस भी यूज करेंगे, इनको IP एड्रेसेस देंगे, यहां से आप पिंग करेंगे यहाँ के किसी डिवाइस को, और चेक करेंगे कि कनेक्टिविटी है या नहीं। अगर कनेक्टिविटी है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई कोई भी फोल्डर को या ड्राइव को शेयर करें, और दूसरे को कहें मेरी ड्राइव से सारी चीजें, सारी तो लाजमी नहीं है, अगर आप एक
नोट पैड में एक फाइल बना के अपना नाम लिख के और दूसरे को कहेंगे जी अपने पास उठा लो, या मैं तुम अपने शेयर फोल्डर करो, मैं तुम्हारे शेयर फोल्डर में ड्रॉप करता हूं, तो अगेन दैट इज ए गुड। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क में कई चीजें अपने दूसरे यूजर्स को देनी होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस मुझे कहें जी फ्लैश भेजो, या मैं फ्लैश लेके आ रहा हूँ, नहीं, आप कहें उसको एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप उसके पीसी पे खुद ही एक शेयर्ड फोल्डर बना के और टक करके उसमें जो भी आइटम उसको देना है उसे कहो जी ये ले लो। तो ये कल का हमारा टास्क है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हमने दो केस पे लास्ट वीक भी काम किया था, लेकिन मेरे ख्याल से एक या दो स्टूडेंट के अलावा कोई भी कामयाबी से उसको नहीं बना सका था। तो नाउ आई विल बी हेल्पिंग यू कि कल ये टास्क हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, किए हुए आशीष पहले से दोनों काम, आज वाला किए हुए, तो फिर बिस्मिल्लाह करो। तो जेंटलमैन, हम करना ये चाह रहे हैं कि पहला काम की तरफ आते हैं कि इस उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर पे आता हूं। और डेटा लिंक लेयर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, लेकिन आपको पता है कि हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम दी एज पर दी सिस्को। उन्होंने हमें पहली काम ये दिया कि फिजिकल लेयर करो। फिजिकल लेयर के बाद आपको पता है क्या कि डेटा लिंक लेयर आता है। फिर डेटा लिंक लेयर के अंदर हम जाके इस लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी दो या तीन एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एक एग्जांपल होगी, एंड दैट इज द ईथरनेट। जब आप स्विचिंग राउटिंग पढ़ेंगे तो इसी डेटा लिंक लेयर के वहां पढ़ लेंगे वाईफाई। तो यूं दो इंपॉर्टेंट वैन टेक्नोलॉजीज कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली वी विल गो टू द नेटवर्क लेयर, देन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली टू द एप्लीकेशन लेयर। क्लियर हो गया? तो जो लेडीज एंड जेंटलमैन बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैंने कहा जी पहला काम हम ये करना चाह रहे हैं कि ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक अदर स्विच मेरे पास सिस्को का 2960 सीरीज का स्विच इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी पोर्ट्स, डेटा पोर्ट्स नजर आ रही है ना? लेकिन हर एक स्विच में ये तमाम की तमाम पोर्ट जो आपको नजर आ रही है डेटा के लिए, कमांड देने के लिए कौन सी पोर्ट होती है सना? कंसोल पोर्ट। कौन सी पोर्ट? तो वो ये कंसोल पोर्ट नहीं है। कंसोल पोर्ट अलग पोर्ट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर देखें मैंने इसको टर्न किया तो स्विच के ऊपर मुझे एक पोर्ट नजर आई जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है कंसोल, ब्लू कलर का ये कंसोल लिखा हुआ है। तो मैं इस कंसोल केबल के जरिए इसको कनेक्ट करूंगा। क्लियर? पहले भी किया हुआ है मेरे ख्याल से, कि नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला काम जिसको लाजमी तौर पे एक्टिव डिवाइस है, पावर दूंगा। तो ये हमने पहले से पावर इसके लिए अरेंज करके रखी हुई है। ये पावर केबल इसके लिए मौजूद है, ये हम इसको पावर दे देते हैं। ये देखें जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसको पावर दे दी। और पावर देने के बाद चेक करते हैं कि ये ऑन हो गया कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसका मतलब कि आशीष चेक करो नीचे इसका, वो ठीक है, पावर क्या पे वो लगा हुआ है? हाँ जी लग गया, दैट्स ग्रेट। तो आशीष ने जस्ट स्विच को थोड़ा सा प्रेस किया और हमारा स्विच ऑन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कंसोल केबल। और कंसोल केबल के आपको पता है कि ये ब्लू पार्ट जो है ये कंसोल केबल है, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो RJ45 है, एक एंड RJ45 है, और दूसरा एंड जो है वो इसका इसका दूसरा एंड जो है वो सीरियल सीरियल है। ठीक है ना? लेकिन हमारे को मसला ये कि हमारे लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं है, इसलिए हम इसके आगे कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं जिसका एक सीरियल है और दूसरा एंड यूएसबी है। दूसरा एंड यूएसबी है, नजर आ रहा है ना? ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। और अब मैं जो कंसोल केबल है वो कंसोल पोर्ट में ऑन दी स्विच, और ये दूसरा एंड जो कि यूएसबी का है ये हम चेक करते हैं कि किस साइड पे लगा दें। ये हम लगाएंगे लाजमी तौर पे इस एंड पे लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास तीन ही पोर्ट्स हैं, दो के ऊपर ऑलरेडी यूज्ड है।
तो ये कंसोल पोर्ट के जरिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कैसे करेंगे इरफान? आज आपने छुट्टी कर ली, प्रैक्टिकल काम था, नहीं आओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं क्या करता हूं, मैं पुटी स्टार्ट करता हूं। तो ये आप चेक करें, पुटी, ये पुटी को मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास पुटी का कंसोल आ गया। और जो लोग कहते हैं कि जी हम पहली दफा देख रहे हैं, आपको सना और शफक का क्या स्टेटस है पहले किया है? ओके, कुछ कहना है? ओके। तो आपने सबसे पहले ये करना होगा कि अगर नहीं, क्योंकि पुटी तो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहां लिखेंगे पुटी.org। नजर आ रहा है पुटी.org? इसको आप कर दें डाउन, पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज। तो ये आ गया पुटी डाउनलोड, अ फ्री एसएसएच एंड टेलनेट क्लाइंट फॉर विंडोज। इसको मैं क्लिक करता हूं, ये देख लीजिए आ गया डाउनलोड पुटी। तो बस आप इसको डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो एक एक्जी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और एक्जी फाइल को जस्ट क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, छोटा सा एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके। तो जेंटलमैन, जब ये इंस्टॉल हो गया, फिर आप क्या करेंगे, आप चले, मैं इसको बंद करता हूं, आप अपने सर्च में पुटी लिखें, तो ये पुटी आपके सामने आ गया, और पुटी को आप ओपन कर लें। अब इस पुटी को ओपन करने के लिए क्यों पुटी चाहिए, सवाल ये भी है सना का। और आयशा भी मेरे ख्याल से मौजूद है इस वक्त ऑनलाइन हॉस्टल में। ओके। तो हॉस्टल से हमें उसको पता है कि क्यों हमें ये पुटी की जरूरत है, क्योंकि स्विच का, कम से कम स्विच राउटर्स वगैरह आपने देखे हुए हैं, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका कोई भी कीबोर्ड और माउस नहीं है। क्योंकि कीबोर्ड, ना कीबोर्ड है, ना माउस है, ना स्क्रीन है, तो मैं कहाँ पे इनपुट दूं और कहाँ से आउटपुट देखूं? तो इसलिए हम इसको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और कमांड देंगे हम अपने लैपटॉप पे, लेकिन एग्जीक्यूट होगी वो इस स्विच पे। बात समझ आ गई? गुड। तो अब मसला, हम किस केबल के जरिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं, स्विच तो नहीं कर रहे हम तो कर रहे हैं सीरियल के जरिए, क्योंकि कंट्रोल केबल सीरियल केबल है। तो मैं इसको कहता हूं सीरियल केबल। अब ये कहता है कि कॉम पोर्ट 1, याद रखें मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटर में पोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ देम जो अभी आप यूज कर रहे हैं सीरियल केबल। इसके अलावा आपकी प्रिंटर केबल होती थी एक वक्त में, जो कि पैरेलल पे पोर्ट, पैरेलल केबल होती थी। इसके अलावा आजकल आपके पास यूएसबी है। इसके अलावा आजकल आपके पास एचडीएमआई है। तो दीज आर द डिफरेंट पोर्ट्स, कनेक्शन टाइप्स। इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो मल्टीमीडिया लगा हुआ है डायरेक्ट टू द एचडीएमआई, और मेरा जो ये स्विच लगा हुआ है डायरेक्ट टू द सीरियल। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सिस्टम कह रहा है कि कॉम पोर्ट 1 पे है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कॉम पोर्ट के, मैं अगर मैं ये अभी करके करूं, हो सकता है मैं कॉम पोर्ट 1 पे ना हूं, हो सकता है मैं कॉम पोर्ट 2 पे हूं, 3 पे हूं, 5 पे हूं, 7 पे हूं, 6 पे हूं, आई डोंट नो। तो मैं बुजुर्ग तो नहीं हूं, ठीक है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे सिस्टम इन्फो। ये देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन मैंने किया, और यहां पे आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, सिस्टम इन्फो नहीं, डिवाइस मैनेजर। क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर। ये डिवाइस मैनेजर मैंने हिट किया, ओपन किया, और यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे ये पोर्ट्स नजर आ गए। इन पोर्ट को मैं क्लिक करूंगा तो मुझे नजर आया कि कॉम पोर्ट 11 है, 1 नहीं है। कौन सी पोर्ट के साथ मैं कनेक्टेड हूं, कॉम पोर्ट 11। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कॉम पोर्ट 11 को, कॉम पोर्ट 11 को यहाँ पे लिख दूंगा, 1 को 11 बना दूंगा, और अब कह दूंगा ओपन। यूं ही ओपन किया, अब देखें आपके पास एक और विंडो ओपन हो गई, जिसका नाम है पुटी। विंडो का नाम क्या है? अब ये पुटी जो है मुझे कनेक्टिविटी देगा बिटवीन माय लैपटॉप एंड द स्विच। अभी आप देखेंगे कि देखें, ये देखें, ये स्विच की, मतलब ये इसका आउटपुट हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो आउटपुट आ रहा है फ्रॉम दी स्विच, दैट इज बीन डिस्प्लेड on the screen, on the laptop screen, in the form of putty screen, putty console.
अभी नहीं सना को समझ आ रही? ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहे हैं, वुड यू लाइक टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग? तो ऑलवेज नो, कोई डायलॉग हमें नहीं चाहिए, हम खुद अपना काम करेंगे। तो देखिए नो किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्विच और ग्रेटर का साइन। इसका मतलब ये है कि अब मुझे किसकी प्रॉम्प्ट मिल गई है, स्विच की। क्लियर हो गया? अब यहां पे मैं, ये देखें, अब यहां पे अगर मैं इनेबल लिखूं, इनेबल लिखूं, तो देखें जी मैं आप किस में चला गया हूं, यूजर एग्जिट मोड से मैं इनेबल मोड में चला गया हूं, प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। अगर मैं यहां पे लिखूं शो रनिंग कन्फिग, शो रनिंग कन्फिग, जो कि मैंने आपको पहले से पढ़ाई हुई है, तो ये देखें मेरी कन्फिग इस बात की, जिसमें कहता है कि कोई पासवर्ड की इंक्रिप्शन नहीं है, सॉरी, कह रहा है कि कोई पासवर्ड की इंक्रिप्शन नहीं है। होस्ट नेम इसका स्विच है, जो कि हम अभी चेंज कर देंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई किसी किस्म की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं इस पर्पज के लिए, हम चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, लिखने अपने पास है कमांड्स, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं ये देखें टर्मिनल पे चला गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मैं इस होस्ट को नाम दूंगा। अब आशीष पूछेगा नाम देने की क्या जरूरत है, तो फिर मैं आशीष से पूछूंगा तुम्हें नाम देने की क्या जरूरत थी। पहचानने के लिए, तो जब मैं रिमोटली इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं, तो इसका नाम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वरना हर हर बंदे का नाम बस इंसान होता, हर एक को इंसान कहते नहीं। हमने किसी को अवेश नाम दे दिया, किसी को सईद नाम दे दिया, किसी को आशीष दे दिया। तो यहां भी पहला काम क्या होगा हमारा, होस्ट नेम। अब होस्ट नेम आपकी मर्जी का, मे भी मैं कहता हूं जी सिस्को, सिस्को अंडरस्कोर SW, यानी कि सिस्को स्विच। तो अब आप देख सकते हो कि सिस्को स्विच, जी, ओके, एक मिनट जी, लाइट ज्यादा है, कम कर दें, लाइट तो आपके हाथ में है, पीछे जहां जो मर्जी बंद करते हैं खोलने, लेकिन मुझे इसका चेक करना पड़ेगा, इसका फॉन्ट्स साइज कहाँ पे है। स्पेशल कमांड्स, ब्रेक, इवेंट लॉग, न्यू सेशन, डुप्लीकेट, सेव सेशन, चेंज सेटिंग्स, और यहाँ पे सेशन टर्मिनल, कीबोर्ड, पेरेंट, यहाँ से देते हैं चेंज फॉन्ट साइज। सर वो अपीयरेंस के सामने उसमें लिखा था सर। किस में लिखना पड़ेगा? सर वो अपीयरेंस आपने अभी ओपन किया है ना, उसमें लिखा। अभी देख लेते हैं जी दोबारा। ये है आपका पुटी, ये है चेंज सेटिंग्स। सर विंडो ऑलरेडी ओपन है। ऑलरेडी ओपन है, हाई, वो सेटिंग की विंडो। वही देख रहा हूँ किधर गई है। ये जनाब,
तो यहाँ पे अपेयरेंस सर ये लॉग, अपीयरेंस हाँ में फॉन्ट फॉन्ट सेटिंग्स देखिए, वो नीचे फॉन्ट आए सेटिंग था, जरा। हाँ ये फॉन्ट सेटिंग है, चेंज देते हैं और चेंज में इसको 16 कह देते हैं और ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब पूछते हैं हम सना से कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, सना को नजर आ रहा है, मसला खत्म हो गया। ओके, तो जनाब आपने नाम बदल के स्विच स्विच से स्विच को स्विच कर दिया, तो पहला स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, आप बाहर से आना चाह रहे हैं, तो क्या इसके स्पेशली एनेबल को आप बगैर पासवर्ड के छोड़ेंगे? नहीं। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हम एनेबल के ऊपर, हम कंसोल के ऊपर भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन हम एनेबल पे पासवर्ड लगाना मस्ट है, क्योंकि वहां से आपको एक वो मिलती है, एक्सेस मिलती है उस जगह पे जहां पे आपने कोई ना कोई टास्क कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हम करते हैं अब, एनेबल पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं खैर पासवर्ड कर देता हूं, पासवर्ड सिस्को। क्या पासवर्ड है? सिस्को। अब इसके ऊपर, अब अगर मैं यहां से एग्जिट करके आपको दिखाऊं, अब दोबारा एग्जिट करूं, तो देखें जी ये कहता है प्रेस रिटर्न। तो मेरा, मुझे पहला मोड तो कंसोल तो मिल गया, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं अब एनेबल, तो ये मुझे नहीं जाने दे रहा। अब ये मुझसे कहता है कि इसको लिखो। अब समझ आ गई? ठीक है काशिफ एंड कंपनी, जी या सर। नहीं? ठीक है, ओके। तीसरा काम हम ये करेंगे कि जिस भी डोमेन का ये राउटर या स्विच हिस्सा है, वो इसको इसको बता देंगे कि तुम इस डोमेन का हिस्सा हो। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्को डॉट पी के, आपकी मर्जी। तो हम नेक्स्ट कमांड इसको देते हैं, विच इज आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन, सॉरी, हम यहाँ पे है कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे पहले जाएंगे और फिर इसको कमांड देंगे आईपी डोमेन नेम और मे बी सिस्को डॉट पीके। तो ये भी हो गया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, अतीश, पहला स्टेप होस्ट नेम दिया, दूसरा काम एनेबल में पासवर्ड लगाया, और तीसरा काम हमने इसको डोमेन का बता दिया कि तुम इस डोमेन का हिस्सा हो। चौथा काम क्या करेंगे, लाजमी तौर पर बाहर से कोई बंदा आएगा, हर कोई आएगा नहीं, वो यूजर आएगा जिसको हमें यूजर नेम और पासवर्ड अनायत करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूजर बना लेते हैं, यूजर नेम, मिसाल के तौर पे एहसान, यूजर नेम एहसान, पासवर्ड पासवर्ड सिस्को। चले क्लास रख लेते हैं ताकि अब पहले उससे आपको तकलीफ ना हो। तो हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया है एहसान, जो कि एसएसएच को इस्तेमाल करके इसके पास आएगा। क्लियर? तो अब हम दे रहे हैं जी, एक यूजर क्रिएट हो गया एहसान, और उसको, और अगर ये सब कुछ आप, अगर सही कहता है ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि लिनक्स में और आईओएस में, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आईओएस। तो आईओएस जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें उसकी और लिनक्स की एक बात सेम है कि जब कोई ठीक काम करो तो शाबाश नहीं देता, गलत काम करो वहीं पे रोकता है। जैसे मिसाल के तौर पे यही कमांड अभी मैंने दी है ना, यूजर नेम वाली, मैं यहां से कर जाता हूं एग्जिट, और यहां यही यूजर नेम चले दोबारा लिख देता हूं एहसान, और पासवर्ड रख देता हूं। देखिए, एक तो ऐसी रीजन ही होगी कि आप टैब प्रेस करें ही कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कमांड यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी जोर पे जर भी अगर मैं कमांड देता हूं, जो कि मैंने दे दी, नहीं लेता, कहता है ये कमांड तो मेरे पास नहीं है। तो इसने आपको वार्न कर दिया कि इनवैलिड इनपुट है। तो गलती करोगे तो रोकेगा, ठीक करोगे तो खामोश रहेगा। और अब अगर आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको नजर आ रहा है कि
इसका होस्ट नेम भी बदल गया, पहले स्विच था, अब क्या है, अब सिस्को डैश अंडरस्कोर SW है, स्विच है। इसके अलावा एक यूजर भी क्रिएट हो गया जिसका नाम, यूजर नेम एहसान है और पासवर्ड क्लास है। इसके अलावा इनेबल पे भी पासवर्ड लग गया है जो कि सिस्को है। तो हमने यही 3 काम अभी तक किए हैं, तो सारे काम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्लियर है? ओके। जो देखें, इसके अलावा और कोई काम आपने नहीं किया, ये भी आपको नहीं बता रहा कि जी उसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया हुआ। गुड। ठीक। चौथा काम, चौथा काम आप ये करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस स्विच को एक आईपी असाइन करना है। क्योंकि बाहर से आओगे तो ये तो नहीं कह सकते हो कि जी सिस्को स्विच, भाई सिस्को स्विच तो कोई भी नाम रख लेगा तो उसका मतलब वो हमारे वही चीज बन जाएगा, नहीं। अब आपका सवाल ये है, जो कि जायज सवाल है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी ये सोच सकते हैं कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है, इसका आईपी नहीं बनता, तो फिर क्या करूं? तो मैं आपको भी दिखाता हूं कि यहां पे शो वीलैन ब्रीफ करके यहां पे एक वीलैन मौजूद है जिसका नाम है वीलैन 1। एक वीलैन मौजूद है जिसका नाम है वीलैन, और इस वक्त तमाम की तमाम मेरी जो इंटरफेसेस हैं गीगाबिट 1 से लेके 24 और गीगाबिट 0, 1 और 2, तमाम की तमाम इस वीलैन 1 का हिस्सा हैं। मैं इस वीलैन 1 को वर्चुअल लैन को आईपी दे देता हूं। चौथी बात क्या कर रहा हूं, कि इस स्विच को ऐसे आईपी देने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है कि ये तो लेयर 2 डिवाइस है, इसको तो आईपी नहीं मिल सकता। आपका आईपी जो होता है वो तो लेयर 3 पे होता है, यहाँ तो लेयर 3 है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो वर्चुअल कह लो कि वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं, वर्चुअल लैन जो पहले से मौजूद है, या हम अपना वीलैन भी बना सकते हैं। जिन लोगों ने स्विचिंग राउटिंग पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि हम वर्चुअल एक और भी वीलैन बना सकते हैं। फिर हमारी मर्जी है कि हम ये तमाम की तमाम इंटरफेसेस में डाल दें या चोजन इंटरफेसेस में डाल दें, लेकिन फिर सिर्फ उन उन चोजन इंटरफेसेस तक हम जा सकेंगे थ्रू दिस वीलैन। लेकिन इस वक्त हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि तमाम के तमाम इंटरफेसेस पे मुझे काम करना है। मैं वो वीलैन लेना चाहता हूं जो कि ऑलरेडी वीलैन 1 है, जिसका नाम क्या है, डिफॉल्ट। क्या नाम है? डिफॉल्ट। क्लियर है कि नहीं है? आशीष किधर है? ठीक है। तो जेंटलमैन, अब मैं ये करता हूं कि यहां से मैं करता हूं दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कर दिया, और अब इसकी इंटरफेस वीलैन 1 पे चला जाता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि आपका आपका प्रॉम्प्ट कंसोल से बदल के कंसोल डैश इफ हो गया है। इसका मतलब, इफ का मतलब अगर नहीं है, इंटरफेस है। इसका मतलब कि इस वक्त मैं वीलैन 1 इंटर जो भी काम करूंगा वो इंटरफेस वीलैन 1 के ऊपर होगा। तो अब मैंने वीलैन 1 को क्या देना है, एक आईपी देना है, चाहे वो प्राइवेट आईपी है, चाहे वो पब्लिक आईपी है। चाहे वो प्राइवेट है तो विद इन द लैन काम करेगा, और अगर पब्लिक है तो अराउंड द ग्लोब काम करेगा। ठीक है। तो मेरे पास तो इसमें पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं एक प्राइवेट आईपी इसको असाइन कर देता हूं। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको देता हूं आईपी एड्रेस, आपकी मर्जी का आईपी जो भी आप देना चाहे, 192.168.1.1 दे देता हूं, और जिसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। क्लियर हो गया? इंटर कर देते हैं, और इस इंटरफेस को अब ओपन करते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विचेस में तमाम चीजों को ब्लॉक रखना पसंद किया जाता है, तो इसको हम कमांड दे देंगे नो शटडाउन। क्या कमांड दे देंगे? नो शटडाउन। और एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं दोबारा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके, यहां पे यहां से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो सकता है। किस तरह? डू लगा दो, डू शो रनिंग, डू शो रनिंग
डू शो रनिंग कन्फिग, ये जी हो गया। तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपके स्विच का नाम भी बदल गया, बदला हुआ है। आपके एनेबल पे पासवर्ड भी लगा हुआ है। आपका एक यूजर भी बना हुआ है, एहसान पासवर्ड दिस। और इसके अलावा ये भी हुआ है। ये देख लीजिए, इंटरफेस वीलैन 1 जो पहले नहीं थी, और उसको एक आईपी भी मिल चुका है 1.1 जिसका सबनेट मास्क ही है, जो पहले नहीं था। क्लियर? एनी मुझे बताएं, एक काम बताएं, क्योंकि 1 मिनट से कम है। मैं अगला टास्क उस पर शुरू करूंगा, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं उनकी तादाद अच्छी खासी मौजूद है अब। ओके। तो मैं पूछना ही चाह रहा था अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पहले, मैं एक गलती कर रहा हूं बड़ी देर से। कौन बताएगा मेरी गलती मुझे, और फिर ये भी कहेगा कि वो गलती वो नहीं करेगा आइंदा। मैं एक गलती करते जा रहा हूं। इंक्रिप्शन। ओके। क्या हाल है अवेश, आफरीदी? सेव नहीं कर रहा हूं। तो ये तो इस तरह है जैसा कि हमारे वक्त तो, आजकल तो आप लोग लैपटॉप और उन पे आदत हो कि बिजली चली भी जाती है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमारे टाइम पे हम डेस्कटॉप पे काम करते थे, तो हमारे लिए एक बहुत ही बुरा ये होता था कि 2 घंटे काम किया और 2 घंटे के बाद बिजली ने टक कर दी और क्या जी ब्याह दशहरा। तो इसलिए आप यहां से अगर आप एग्जिट करके चेक करें, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको शो शो रनिंग कन्फिग के बजाय स्टार्टअप कन्फिग करके दिखाऊं, तो कहता है कॉन्फ़िग तो है ही नहीं। इसका मतलब अगर अभी ये किसी वजह से मैं स्विच निकाल दूं, बिजली चली गई, तो सब कुछ गया। तो मेरे पास 3 चैट्स में भी कुछ है, वो मैं रीड कर लूं। इरफान कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन इज इन नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है फिर तो खुशी की बात है इरफान, कि नॉन वोलेटाइल का मतलब जो ना उड़े, इसमें वोलेटाइल में है। ठीक है, नॉट सेविंग, गुड। सॉरी, इन कॉन्फ़िगरेशन इन वोलेटाइल, जी बिल्कुल इसमें वोलेटाइल में है। तो इसको परमानेंट करने के लिए, नॉन वोलेटाइल में भेजने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यस, अब ये सेव हो गई, अब हम सेफ है। अब बिजली चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो जनाब, अगर आप लोग जिन्होंने अगर मुझे अभी ज्वाइन किया है, आयशा, दानियाल, काशिफ, फिजा और हमाद, इरफान, खतीजा, अरसलान, जवाद, निमरा, हसनैन। तो हमने क्या किया आज, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं एक दफा फिर, कि हमने सबसे पहले तो होस्ट नेम रखा। कोई रह जाए मुझसे तो मुझे आप लोग बताएंगे, जो क्योंकि जो पहले से मौजूद है। नंबर 2, मैंने ये किया कि मैंने एनेबल पे पासवर्ड लगाया। एनेबल पे पासवर्ड लगाया। नंबर 3, मैंने मैंने एक यूजर बनाया, जो कि मेरे केस में एहसान है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके नेम के मुताबिक रखते जाएं। नंबर 4 मैंने मैंने आईपी नहीं था, तो स्विच को मैंने आईपी देने का तरीका आपको सिखाया, कि जनाब मैंने वीलैन 1 को एक आईपी, जो कि 192.168.1.1, ये किसी इलामी किताब में नहीं कि ही रखना है, जो आपका दिल चाहे, लेकिन फिर आपको याद हो। बात समझ आ रही है? ये 4 काम, और 5वां काम क्या किया? सेव कर लिया, सबको सेव कर लिया। कहना सेफ नहीं चाहिए, सेव कहना चाहिए। सबको सेव कर।
तो अभी तक ये 5 स्टेप हमने किए। ठीक है, ओके जी। अब आप आ जाएं जनाब इसके लिए। अब आप इसके लिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर किसी ने लिखना है अपने पास तो नोट कर सकता है कि अभी तक हमने ये 5 स्टेप्स एग्जीक्यूट किए, कॉन्फ़िगर किए। हाँ, एक काम मैंने और भी किया, मैंने डोमेन नेम भी कॉन्फ़िगर किया। मैंने एक और काम भी किया, और वो था डोमेन नेम मैंने कॉन्फ़िगर किया। मैं पीछे वर्ड की एक फाइल खोल देता हूं ताकि वो सफेद आपको नजर आए और आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ ये लिख सकें। होस्ट नेम, पासवर्ड इनेबल पे, यूजर नेम, आईपी एड्रेस, और एक काम और किया कि मैंने डोमेन को नेम दिया कि जनाब डोमेन नेम जिससे ये स्विच या इंटरमीडिएट डिवाइस बिलोंग करती है, जिसको हमने नाम दिया cisco.pk। तो ये 6 काम अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अच्छी बात, लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात। नतीजा समझ आ रही है, फिजा समझ आ रही है। फिजा से इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो उसने एक बोल्ड स्टेप लिया है, although के शी इज फ्रॉम द एनर्जी डिपार्टमेंट। उसका ज्यादा इंफोसिस जो है सीम्स टू बी ऑन एनर्जी, इज ऑन द ग्रीन एनर्जी एंड ऑल दीज स्टफ। लेकिन उसने अपना फ्यूचर कह लें, अपना प्रोफेशन कह लें, some word till to toward the, she want to be in the cyber security. That's the reason she's going through the uh, networking and all this stuff. तो इसलिए मैं उससे पूछता रहता हूँ क्योंकि उसने ये चीजें वहां पे नहीं पढ़ी हुई। तो अगर उसको कोई मसला है तो वो खुल के बात करे। तो जनाब मैं स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, ये स्क्रीन मैंने क्लियर कर दी, और मुझे 2 क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उनको भी देख लेता हूँ। ये सर थोड़ा लेट किया ज्वाइन, या इट इज बैड। ये अब आपका फिजा का बुरी बात है। नतीजा भी कह रही है उसके लिए भी ठीक है, दैट्स गुड। तो इसलिए, लेकिन मैंने इसलिए भी ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट दोबारा लिखे कि अगर कोई लेट भी मुझे ज्वाइन किया है तो उसको पता हो कि ये 6 स्टेप हुए हैं तो वीडियो तो मिलेगी। तो वीडियो में फिर ये देखना है कि 6 स्टेप कैसे इंप्लीमेंट किए गए। ठीक हो गया फिजा? ओके जनाब, अब हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। और वो है असल काम कहाँ है? ओके, इसको हम, सॉरी, मैं समझ रहा था पैकेट ट्रेसर पे मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे होना चाहिए। वेयर इज पुटी, हियर इज पुटी। जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका स्विच। ठीक है, अब हम आते हैं जी एसएसएच क्लियर करते हैं इसमें। 7th स्टेप क्या कर रहे हैं? एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और इसके लिए स्टेप नंबर 7 कह लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे डिवाइस के दरमियान, चलो उससे पहले एक बात एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये मेरा वो स्विच है, ये मेरा वो स्विच है जिसका आईपी एड्रेस मैंने रखा है 192.168.1.1। यही है ना? अब बाहर से, इस केस में क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है तो इसका मतलब लैन से लोग इस पे लॉग इन कर सकेंगे। यही है ना?
अगर ये पब्लिक आईपी होता तो फिर अराउंड द ग्लोब कर सकते हैं, अमेरिका से बैठ के करें, हमें क्या। आयशा को समझ आ रही है? ओके। ये तो सर आ रही है समझ। शाबाश। तो आयशा को भी समझ आ रही है, अल्दो को हमें बताया शफक ने कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जनाब हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यूजर्स हैं, लैन का हिस्सा है, और उन्होंने इस तक रसाई हासिल करनी है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एट वन टाइम, हाउ मेनी एट वन टाइम, या साइमल्टेनियसली। एट वन टाइम कह लो या साइमल्टेनियस कह लो, एक ही बात। क्या मतलब इस बात का शफक? एक टाइम कितने यूजर इस स्विच के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपने डिफाइन करना है। मैक्सिमम पॉसिबल है इस स्विच के ऊपर 16। आपकी मर्जी है, क्या आप एक को रखना चाहते हैं, दो को रखना चाहते हैं, चार को रखना चाहते हैं, पांच को रखना चाहते हैं, वट एवर। तो आपने इसके लिए करना है कि, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो चलिए जी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 5 रखना चाहते हैं। तो नंबर क्या होगा? 0 2 4। क्या नंबर होगा? 0 2 4। तो जनाब किस तरह करेंगे हम ये? हम करेंगे यूं कि, या इस अमल को एक दो स्टेप के बाद करते हैं, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई कम से कम कि हम करना क्या चाहते हैं। अब हम मैं करना ये चाहता हूं कि एक और सॉरी कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन करना है, वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम चाहते ये है कि हमारा ये स्विच और ये यूजर्स जब इससे कम्युनिकेट करें, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपकी मर्जी है, क्या ये सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में हो या ये सब कुछ साइफर टेक्स्ट में हो। लेकिन मैं सबसे पहले ये नहीं पूछना चाहूंगा, आपकी चॉइस। मैं खतीजा से और फिजा से ये पूछना चाहूंगा, इन दोनों टर्म में फर्क क्या है? प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस आपको पता है या नहीं पता? हमारे पास दो फीमेल इंजीनियर भी मौजूद हैं, खतीजा और निमरा, वो भी बता सकती है, लेकिन फिजा से पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो जनाब हमें आंसर में मिल रहा है, प्लेन सर इजीली एक्सपोज होता है, और साइबर टेक्स्ट इजीली एक्सपोज नहीं होता। बट मीन बाय एक्सपोज होता है। क्या मतलब ये है फिजा, कि प्लेन टेक्स्ट जो है दैट इज जो हम यहां से लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं अपना यूजर नेम लिखूंगा एहसान, तो एहसान इस वायर के ऊपर चलता हुआ यहां आ जाएगा। मैं यहां से अपना पासवर्ड लिखूंगा क्लास, तो वो पासवर्ड यहां से आएगा यूं ही। और अगर किसी शख्स ने यहाँ पे, अगर आप में से जो लोग आ, हमारा सेकंड कोर्स स्विचिंग राउटिंग का पढ़ेंगे, उनको हम एक और चीज बताएंगे कि जनाब अगर आप यहाँ एक किसी एक पोर्ट को के ऊपर एक खास फंक्शन, एक प्रोसेस इंस्टॉल कर दो जिसको कहते हैं स्पैन, तो सारी चीजें इस स्पैन पे लगे हुए आपका जो स्पाई पीसी कह लूं मैं उसे, जासूस पीसी, वो सारी चीजें इस पूरे नेटवर्क की उसके पास आएंगी। तो यानी मैं यहां से लिखूंगा एहसान, मैं यहां से लिखूंगा पासवर्ड, और यहाँ पे मुझे नजर आएगा कि जी इस यूजर ने ये लिखा है, पासवर्ड ये लिखा है। तो फिर तो वो मालिक हो गया, फिर तो वो मालिक हो गया, क्योंकि उसने सारी ट्रैफिक को देख लिया है। तो ये इफेक्टिवली, या जैसे फिजा कहना चाह रही है कि ये अच्छा तरीका नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो कुछ भी यहां से भेजे हमारा यूजर वन, कोई भी यूजर, तो इसको पहले इनक्रिप्ट किया जाए और फिर इसको यहां भेजा जाए। और अगर अब इंक्रिप्टेड यहाँ पे आ भी जाए इस यूजर के पास, स्पाई के पास, इसको नजर पता ही होगा कि कुछ आ रहा है,
क्या आ रहा है अल्लाह जानता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी। तो हम ये चाहते हैं कि यूजर और हमारे इस यूजर और इस स्विच के दरमियान, इस यूजर और इस स्विच के दरमियान जो भी डेटा आई या जाए, कमांड्स, यू वट एवर, दैट शुड बी साइफर टेक्स्ट, दैट शुड बी इनक्रिप्टेड, अनरीडेबल या टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए एक की चाहिए हमें, जिसके जरिए ये यूजर उसको इनक्रिप्ट करे और ये यूजर, ये स्विच उसको डिक्रिप्ट करे। क्योंकि लाजमी तौर पे जब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो वो तो इनक्रिप्टेड नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने लिखा होस्ट नेम, मिसाल के तौर पे होस्ट नेम सिस्को अंडरस्कोर एस डब्ल्यू, तो लाजमी तौर पे कमांड तो इस स्विच को इसी हालत में मिलनी चाहिए। अगर इसको इनक्रिप्ट करके इसको स्विच को दोगे तो ये कारामद नहीं है, ये कारामद नहीं है। तो इसलिए आपने करना क्या है कि यूजर वन साहब ने इसको इनक्रिप्ट करेगा और स्विच उसको पहले डिक्रिप्ट करेगा और फिर अपने प्रोसेसर को देगा कि इसको इंप्लीमेंट कर दो। तो हमें क्या चाहिए? की चाहिए। तो एक तो हमें बताया कि की चाहिए, अफरीदी और क्या चाहिए? एल्गोरिथम चाहिए। तो यहां पे जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा उसका नाम है RSA, जो कि एक सिक्योर एल्गोरिथम। तो अब हमने की के बारे में डिसाइड ये करना है कि की का लेंथ क्या होगा, की का लेंथ क्या होगा, इंक्रिप्शन की का लेंथ क्या होगा। मिनिमम 360 है। अभी देखता हूं जी कि आपने क्या लिखा है। मिनिमम कितने कितने बिट्स का है? 360। और अगर मुझे याद है प्रॉपरली तो ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा 4096। कितना? 4000, 4096 बिट्स की आप की सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अगर मैं खदीजा से पूछूं, अगर मैं खदीजा से पूछूं कि खदीजा, हामिद, आप दोनों में से कोई बता दे कि छोटी की बेहतर या बड़ी की बेहतर, कौन सी की रखें? क्या बात, जल्दी जल्दी, इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। छोटी की रखूं कि बड़ी रखूं? क्योंकि अगर आप दोनों जवाब नहीं दे रहे तो बार बार सना कह रही है मैं जवाब देती हूँ। अफरीदी भी बैकअप में मौजूद है। तो देख लेते हैं, मैं इतनी देर में इनके दो वो पढ़ लेता हूं। एंड हैकर इज, साइफर इज इनक्रिप्टेड, यस। हैकर्स को इजीली एसेसिबल नहीं होता, वेरी नाइस। एक बार और हम हामिद ने हमें लेफ्ट ही कर दिया जी। हम नहीं पूछेंगे आइंदा हामिद आपसे कि आप हमें लेफ्ट कर जाओ। ओके, तो चलें। सना अभी खदीजा ने नहीं बताया। अल तो खदीजा मौजूद है, बिल्कुल खदीजा मलिक मौजूद है। मलिक साहिबा हमें जवाब नहीं देती। जी सना आप बता दें, ऑन बिहाफ ऑफ खदीजा कह देंगे आप। क्योंकि अगर छोटी की रखोगे तो इजिली टूट सकती है और बड़ी की रखोगे तो इजिली डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। वो की मालूम करना है, जैसे अभी फिजा ने कहा कि हैकर उसको नहीं पढ़ सकेगा क्योंकि इंक्रिप्टेड है। तो अब लेकिन हैकर फिर भी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द ग्लोब है, वो की मालूम करने की कोशिश करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कल मुझे कल ये एक फाइल चंद मिली, लेकिन मुझे इस बात का है कि मुझे पहले बता था कि भाई इसमें पासवर्ड है। मैंने 8 GB डाउनलोड किया और वो कहता है इसमें पासवर्ड है।
तो क्या आशीष ये बात हम उसकी हजम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसमें एक एग्जांपल ये है कि ये फाइल भी उसमें एक थी, जिसको मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कहता है क्या दो। तो जालिम मुझे पहले बता दे कि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मन डाउनलोड करो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा इसके साथ आज, आपकी क्लास के बाद क्या करूंगा इसके साथ मैं, अवेश, क्या करूंगा? डिक्रिप्ट करूंगा। इनका ख्याल है कि मैं डिक्रिप्ट करूंगा। क्या करूंगा? इसकी फाइंड कर लूंगा, पासवर्ड फाइंड कर लूंगा, इसके पासवर्ड को क्रैक कर लूंगा, क्योंकि इसने ज्यादती की है मेरे साथ। ज्यादती ना 8 GB किसी से डाउनलोड करवाएं और फिर कहेंगे जी दे माने पासवर्ड दे। भैया आप पहले लिखोगे जी ये इसमें पासवर्ड है, जो जिसके पास नहीं है पासवर्ड डाउनलोड ना करे। फिर मेरी मेरी गलती थी कि मैं उसको डाउनलोड कर। और मजे की बात है वो पड़ा भी टेलीग्राम के ऊपर था, और रतीश को पता है कि पाकिस्तान में टेलीग्राम नहीं चलता। हमने फिर भी चला लिया उसको, हमने उसकी इतनी खिदमत भी कर ली, डाउनलोड भी कर लिया। तो आखिर में कहता है पासवर्ड दे, तो आज इसको तोड़ना है, इसको क्रैक करना है। ठीक है, क्या ख्याल है आप में से मुझे, आप हेल्प कर रही हैं इसका पासवर्ड क्रैक करने में? कर रही हैं? तो चलें जी, हमें एक हेल्पर भी मिल गई। खदीजा को तो कहीं भी तो उसने कहना कि नहीं मैं नहीं करती। मैंने जवाब ही नहीं देना, करना ना करना तो दूर की बात है, क्यों जवाब, क्यों इरफान है अरसलान? तो इसका मतलब है कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये राइट दे दिया कि नहीं जी इसको क्रैक करना जायज है। नाजायज तो अब नहीं है ना, अब तो जायज है ना। 8 GB इससे मुझे डाउनलोड करवाया है, और वो भी टेलीग्राम पे रख के। तो टेलीग्राम पे रख के पहले तो पाकिस्तान में टेलीग्राम चलता नहीं। वो तो आशीष को पता है कि हम फिर भी टेलीग्राम को चला लेते हैं। ठीक है ना? तो हमने तो चला के डाउनलोड अपना हिस्सा हमने पूरा कर लिया। अब जब हम उसे कहते हैं ओपन हो जाओ, तो कहता है नहीं जी देवा देखो पासवर्ड दी, और मैंने 3 फाइलें यहाँ डाउनलोड की हुई हैं। तो 3 फाइलों पे तीनों पे पासवर्ड है, ये तो फिर ज्यादती है। हम ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते है नहीं। हम ये तो जस्ट आपके साथ गपशप लगाना का मकसद था, ताकि आप लोग फ्रेश आउट हो जाएं। अब मैं आता हूं जी अपने काम की तरफ वापस, कि और बताना मकसद ये है कि, बताना मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि कहाँ गया एक दफा फिर मेरा, ये मेरा, और इसको कर देते हैं साफ, साफ साफ और शफाफ। ये हो गया साफ और शफाफ। और अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमने कहा कि हाँ हमने बात की तो छोटी रखोगे तो हैकर उसको इजीली तोड़ सकता है, बड़ी रखोगे तो हैकर नहीं तोड़ सका। तो ये तो एक तरफ मैंने बता दिया। इसकी अगर अपोजिट बात करो, इसके मुखालिफ बात करे सही, तो क्या बात करेगा? मैं इसका मतलब मैं तो एडवोकेट कर रहा हूं कि जी बड़ी की रखो, लेकिन आप में से कोई मुझे ये इस चीज को एडवोकेट करे नहीं सर छोटी की रखी। किसको? किसको? छोटी की को। आशीष कहता है कि जी छोटी की इसलिए रखें कि उसको सेंड करना आसान होगा। ठीक है, तो मेरा जवाब है नहीं। नहीं, 360, ना मुझे 360 बिट याद रह सकते हैं, ना मुझसे 400 बिट याद रह सकते हैं। ये मेरे बस का काम नहीं है। हमसे तो 32 बिट का आईपी एड्रेस याद आज तक नहीं हुआ। और अगर आपको याद है तो अपने यूटी का मुझे आईपी एड्रेस का 32 बिट बता दें। नहीं पता, 8 बिट में याद रखता ये वाली बातें नहीं, मुमकिन नहीं है। सिर्फ बात ये है कि जब उसको आप कन्वर्ट करोगे फ्रॉम प्लेन टू साइफर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। और जब उसको डिक्रिप्ट करोगे विद द सेम की, तो अगर की का लेंथ छोटा है तो जल्दी डिक्रिप्ट हो जाएगा, और अगर की का लेंथ बड़ा है तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। बस ये फर्क है। भेजते नहीं है की, रख सकते हैं ना इन बिटवीन। तो 360 से लेके 4046 तक कोई मर्जी रखो। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज और बताऊं, एसएसएच के
है तो तीन वर्जन, लेकिन यहाँ दो वर्जन काम करते हैं, एसएसएच वर्जन 1 और एसएसएच वर्जन 2। एसएसएच वर्जन 2, एसएसएच वर्जन 1 जो है, अगर 360 की रखोगे तो उस पर काम 1 करता है, 2 नहीं करता। और लाजमी तौर पे आपको पता है कि जब एक वर्जन के बाद दूसरा वर्जन आता है, उसकी अपग्रेड आती है, कह लो चले, न्यूअर वर्जन आता है, तो शफक क्यों आता है? क्योंकि पिछले वर्जन में कोई ना कोई बग्स हैं, अगले वर्जन में उन बग्स को फिक्स किया गया होता है, इसलिए वर्जन 1 हमारे लिए सूट नहीं करता। तो हमें कम से कम वर्जन 2 इस पर रखना है, और वर्जन 2 के लिए की का साइज 1024 रखना ही रखना है। अब बात समझ आ गई? तो इसलिए हमने अपनी सारी बातें क्लियर कर ली कि हम एसएसएच वर्जन 2 इस्तेमाल करेंगे, वर्जन 1 नहीं। और उसके लिए जो की होगी वो हम 1024 बिट रखेंगे, 4000 भी नहीं रखते, क्योंकि इट विल टेक लॉन्गर। अब तो हमें को फर्क नहीं पड़ता, हमें 10-15 मिनट का, 5 मिनट की लैब है हमारी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। क्लियर हो गया? ओके जनाब। तो अब हम जनाब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा जाते हैं अनेबल पे। अनेबल पे पासवर्ड है, और पासवर्ड सिस्को है, एंड देयर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द चैट, एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम हसनैन। सर वेरिएबल की रख सकते? बिल्कुल वेरिएबल ही है ना बच्चे। नहीं, वेरिएबल का ये मतलब नहीं है कि आपकी मर्जी है, कभी 8 कभी 360 यूज कर लो, कभी 362 यूज कर लो, कभी 380 यूज कर लो, कभी 512 यूज कर लो, कभी 1024 यूज कर लो, ये नहीं है। वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट द की, इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? दैट विल बी ऑलवेज यूज बिटवीन द टू मशीन। ठीक है हसनैन? ओके नाइस। तो जनाब मैं आ गया यहाँ पे। अब मैं करता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर, ओ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और अब मैं की जनरेट करता हूं। क्या जनरेट कर रहा हूं? की। तो हम यहां लिखते हैं क्रिप्टो, CRYPTO, क्रिप्टो की जनरेट। एक चीज और भी आपको याद होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कमांड्स होगी, सारी की सारी अतीश को याद नहीं हो सकती, वो मोबाइल पे लगा रहता है हर वक्त। तो अगर हमें की इसकी कमांड याद नहीं है, क्या करूं? है टैब। तो हमें बताया अतीश ने कि टैब प्रेस करो, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क, टैब नहीं। ठीक है? तो अगर, क्योंकि टैब से अगर चीज पूरी नहीं हो रही, नहीं देखो मैं टैब कर रहा हूं, नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो वो कह रहा है कि RSA लिखो। क्या कह रहा है? RSA लिखो। जी, वेरी नाइस हसनैन, टाइप क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया और उसने कहा RSA, RSA। अब भी क्या देना है? इंक्रिप्शन लेबल मॉडुलस, प्रोवाइड नंबर ऑफ मॉडुलस बिट फॉर द कमांड लाइन। कितने बिट की आप की रखना चाहते हो? तो मॉडुलस, DULUS, और मॉडुलस के बाद उसका नंबर दोगे, नंबर, सॉरी, 1024। इंटर। तो क्या कहता है जी? द नेम फॉर द की विल बी, हमारी की का नाम क्या है? सिस्को अंडरस्कोर, जो कि इसका नाम है, और आपको देखो नजर आ रहा है cisco.pk हमारे डोमेन का नाम है, और ये इसका, इस डिवाइस का नाम है, होस्ट नेम है, होस्ट नेम डॉट डोमेन नेम। तो दैट इज द नेम ऑफ द की विल बी दिस नाउ, and the key is 1024 bit long, as we said, and that key has been made by which? RSA. RSA algorithm will use it, and it is non-exportable। यानी ये नहीं कि आपने की बना ली और अपने दोस्त को कहीं वाला अक्पल अक्पल लैपटॉप बांधने में इस्तेमाल का, या अक्पल स्विच बांधने में इस्तेमाल का, अक्पल राउटर बांधने में इस्तेमाल का। नो, इट इज ओनली फॉर दिस स्विच। तो की यूनिक, ये 1024 बिट की यूनिक की है, ये ट्रांसपोर्टेबल नहीं। क्लियर हो गया ये बात भी?
तो की आपने बना ली थी, 1024 बिट की आपने बना ली। अब कौन सा आपने वर्जन इस्तेमाल करने का सोचा है एसएसएच के? 2। आईपी एसएसएच वर्जन, वर्जन। और अगर वर्जन के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 और 2। तो हम तो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम वर्जन 2 इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये भी कर लिया कि जनाब हमारा वर्जन 2 है। कैसे लग रहा है आज की क्लास लेडीज एंड जेंटलमैन? कल की क्लास भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन आपने आना जरूर है। ओके, तो ये आपका हो गया जनाब, और सेव नहीं किया। हम्म, तो हम इसको सेव भी करते जाएंगे। चलें एक स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास लैपटॉप है, और बिगिन हम ज्यूम करते हैं कि नहीं चाहिए क्या। जैसे कि आपके लैपटॉप में कभी ओरिजिनल ऑटोमेटिकली सेव होता है? नहीं। तो कंप्यूटर का ये रूल है कि जब तक आप ना सेव करो तो आपके लिए नहीं सेव होता। इसीलिए तो आप इसमें बैटरियां लगाते हो, वरना अगर ये खौफ खत्म हो जाता तो शायद आप कोई ना करता। लेकिन नुकसान ये था कि जो चीज आप सेव नहीं भी करना चाहते वो भी सेव हुई होती। आप कई ऐसी चीजें होते हैं जो कि आप करते हैं लेकिन सेव करने के लिए नहीं करते। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि हमने कितने लोगों को अंदर आने की इजाजत साइमल्टेनियसली देनी है। तो उसके लिए क्या चीजें हमें चाहिए? विर किस पोर्ट पे आए, इसमें से किस पोर्ट पे आए? आपने कहा कि फास्ट इंटरनेट। कौन सी फास्ट इंटरनेट? वो तो 26 है। वो तो 26 है। तो इसका मतलब है कि इन 26 पोर्ट को उसको नहीं लाना, उसको एक विर्चुअल टर्मिनल पे लाना है। और वजह यह है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर होता नंबर 1 पोर्ट पे, इसके मतलब जो नंबर 1 पोर्ट पे कनेक्ट होता वो तो कनेक्ट हो जाता, जो नंबर 2 पोर्ट पे कनेक्ट होता वो कहता है मैं तो नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कौन सा टर्मिनल बनाएंगे? वर्चुअल टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल? वर्चुअल टर्मिनल, जिसको कहते हैं VTY। क्या कहते हैं? वी फॉर वर्चुअल, TY फॉर टर्मिनल। तो हम कमांड इसको देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइन VTY जी, लाइन VTY। और जरा गौर कीजिएगा, मैं कमांड देने से पहले रुक गया हूं कि इस वक्त मेरा कंसोल है जिसमें जो कॉन्फ़िग है। जो ही मैं इसको देता हूं लाइन VTY, तो ये क्या हो गया है? डैश लाइन। इसका मतलब है कि अब मैं जो कमांड भी दे रहा हूं वो इस टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होंगी। क्लियर हो गया? अब इस टर्मिनल पे मैं इसको बताता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि तुम इस टर्मिनल पे बताता हूं कि तुमने SSH लेना है या टेलनेट लेना है। ठीक है? तो कमांड में इसको देता हूं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क। तो कहता है इनपुट, आउटपुट एंड प्रेफर्ड। तो इसको क्या मिल रहा होगा? ट्रांसपोर्ट इनपुट। तो इसको इनपुट मिल रहा होगा ना? तो हम देते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट। और अब इसको पूछते हैं कौन कौन से इनपुट? तमाम इनपुट्स? कोई भी नहीं, सिर्फ SSH, सिर्फ टेलनेट। तो अगर आप नन कहते हैं तो इसका मतलब है कोई भी इस पे आने की इजाजत किसी को भी नहीं है। लेकिन ये हम तो नहीं चाहते, सबको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में फर्क ये है कि ये हमने अभी देखा कि सिक्योर है, और ये हमें पता है कि अनसिक्योर है। तो हम अनसिक्योर को भी छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि हमारा चॉइस क्या है? सिर्फ और सिर्फ SSH। तो यहां पे मैंने लिख दिया SSH। हो गया? हो गया? एक चीज और, एक चीज और, आखिरी चीज, वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मेरे स्विच पे अगर कोई आएगा यूजर, अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा, वो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ है? वो दो जगहों पे हो सकता है। ये यूजर नेम पासवर्ड दो जगहों पे हो सकता है। नंबर 1, या तो इसी स्विच के ऊपर, जो कि इस केस में है, इसी स्विच के ऊपर है, या
एक अलग सेंट्रलाइज मशीन है जिसके ऊपर हम ये यूजर नेम और पासवर्ड सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे सेव करते हैं। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है। हमारे केस में इसी स्विच पे है। तो हम इसको बताएंगे कि तो यूजर नेम पासवर्ड मिले तो इन दोनों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे। अपने डेटाबेस में देखोगे, लोकल डेटाबेस में देखोगे, या सेंट्रलाइज डेटाबेस के पास जाके उससे पूछोगे कि क्या ये यूजर है भी कि नहीं है। जैसे एहसान और क्लास है, अगर एहसान और वहां पे सिस्को दे दो तो नहीं है, नहीं आने देगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे अब लिखता हूं लॉग इन लोकल, कि तुम्हारे पास जी। तो अब मैं कमांड देता हूं लॉग इन लोकल, इंटर, और बस जी मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने कर दिया एग्जिट, मैंने कर दिया एग्जिट। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो मैं कमांड देंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इसी नाम से सेव कर दूं, कर दो। हो गया। चेक कर लेते हैं। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इंटर किया, देखें सब कुछ नजर आ रहा है। क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। ये अगर मैं यहां से इसको कॉपी करके सारे जब कंप्लीट खोल लूं तो फिर कॉपी कर दूंगा और आपके उस पर डाल दूंगा ताकि आपको नजर आए। एक तो मैंने ये किया कि होस्ट नेम चेंज किया, फिर मैंने इसके एनेबल पे पासवर्ड लगाया, फिर मैंने एक यूजर बनाया एहसान जिसका पासवर्ड है क्लास। इसके अलावा मैंने डोमेन नेम क्रिएट किया जो कि है cisco.pk। इसके अलावा मैंने ये इनेबल किया कि एसएसएच का वर्जन 2 होगा, 1 नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक वीलैन 1 के ऊपर आईपी डिफाइन किया जो कि 1.1 है। इसके अलावा मैंने VTY पे 0 से 4 तक की इजाजत दी, और इन चार में पांच, टोटल 5। और कहा कि जी इनका यूजर नेम आपने कहाँ से चेक करना है, लोकली करना है। और बताया कि जी इनपुट जो होगा उसमें SSH इस्तेमाल होगा सिर्फ। क्लियर है। तो अगर मैं ये सारी चीज को कॉपी कर सकता हूं तो कर लेता हूं, जो कि कर लिया ये जनाब। और इसको कॉपी करने के बाद मैं चेक करता हूं कि अगर ये आपके ITN पे भी जा सकता है तो आप इसको बाद में अपने घर टाइम पे रीड कर लें। ठीक हो गया। ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये करते हैं कि अपना ये कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो यहां से अब हम कर देते हैं एग्जिट। तो हम बाहर आ गए और यहाँ पे जी उस पार कर रहे हैं। एक मिनट। नूरलाग, एक तो स्ट्रेट केबल दो, दूसरा इसको बंद कर दो इसी को, ये स्पार्क कर रहा है। ओके जी। तो जनाब अब हमने ये देख लिया कि हमें इसकी जरूरत है, हमने इस पे कॉन्फ़िगर कर लिया है और सेव भी कर लिया है। लेकिन एक चीज क्या कर हमेशा करें, अगर प्रैक्टिकल पे करें तो जो भी कर लें बाद में इसको डिलीट कर, क्योंकि अब इसे मिसाल तो इसमें मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। तो फिर अगर ये काम नहीं करेगा तो मुझे इसका पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा। और शीश कहेगा वो भी आपके लिए जायज है, क्योंकि आपको बगैर बताए अगले ने पासवर्ड लगा दिया तो मैं उसको ये तो नहीं कर सकता कि उठा के फेंक दूं कि बस इसमें पासवर्ड है। तो मुझे उसको भी क्रैक करना पड़ेगा, तो टाइम लगता। तो जेंटलमैन हमारा स्विच तैयार है। और अब हम क्या करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मिनट से कम है तो हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप हो जाए, कनेक्शन में भी हो तो हम खुद ड्रॉप कर देंगे। और हमें मेरे ख्याल से वो फिर भूल गया कि स्ट्रेट केबल, उसे कहें जी स्ट्रेट केबल आपसे मांगिए, नहीं ढूंढ रहा है।
ठीक है। तो अब हमारा इसका मतलब है कि इस कंसोल केबल से छुटकारा, कंसोल केबल से छुटकारा। क्यों आयशा, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। वेरी गुड। ठीक हो? और अब मैं इस अपने पुटी सेशन को, ये देखें जी, पुटी के सेशन को क्लोज कर देता हूँ फिजा, क्योंकि आई डोंट नीड इट फर्दर। ये मैंने ओके कर दिया। इसका मतलब है कि मेरा ताल्लुक खत्म हो गया विद दी स्विच। ठीक है, पुटी इज ओवर। अब मैं क्या करता हूँ, पुटी को, ये देखिए जी आप जी, पुटी की केबल को मैंने उठा के हटा दिया। इसका दूसरा एंड जो था वो, इसका दूसरा एंड जो था वो था ये जनाब। तो ये देखें जी, मैंने ये केबल आपके सामने हटा दी। ये देखें दोनों एंड आपको नजर आ रहे हैं, एक RJ45, एक USB। तो दैट इज गॉन। ये जी, ये केबल ही मैंने उठा के, ये केबल देख लें जी, मैंने साइड पे कर दी, ये साइड पे रख दी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रेट केबल, ओ या स्ट्रेट केबल लेता हूं। ये देख रहे हैं स्ट्रेट केबल, इसका एक एंड लगाता हूं अपने लैपटॉप में। इसका मतलब क्या, आई एम बिकमिंग द पार्ट ऑफ ए लैन नाउ। ये मैंने लगा दिया। और दूसरा एंड में इसके किसी भी डेटा पोर्ट में, ये देखने किसी भी डेटा पोर्ट में लगा देता हूँ। ये कोई भी डेटा पोर्ट है, ये देखने डेटा पोर्ट्स, इनमें से किसी एक पे भी लगा देता हूँ। ये लगा दिया, नजर आ गया ना? और इसको रख देता हूँ। तो इरफान एंड कंपनी, कल लास्ट टाइम जो आपने केबल बनाई थी वही मैं इस्तेमाल कर। अब मैं क्या करता हूँ जी, दोबारा पुटी, वन वे, एक तरीका ये कि पुटी इस्तेमाल करूं, पुटी इस्तेमाल करता हूं। कौन सा तरीका इस्तेमाल करूंगा? SSH। और SSH करना है तो कौन सा IP है इस मशीन का? 1.1, बिल्कुल ठीक आपने कहा। हमने इसका IP रखा था 1.1। और लाजमी तौर पर SSH वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 22। ओपन। नेटवर्क एरर, कनेक्शन टाइम आउट, इनएक्टिव हो गया है। इसको हम दोबारा करते हैं जी। पुटी SSH, IP address is 192.168.1.1 और पोर्ट नंबर यही है। और ओके, अभी देख लेते हैं जी क्या आप कहना चाहते हैं। इस यहाँ पे हमने इसको टेलनेट और लॉगिन, मतलब ये तो इसके अलावा है ना, कि अगर आप SSH टेलनेट चाहते हो तो ये लो, और लॉगिन चाहते हो तो ये लो, अगर आप UDP इसके जरिए जाना चाहते हो तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यानी कि इट कैन बी SSH, सीरियल, टेलनेट और लॉगिन, ब्ला ब्ला। लेकिन यू आर स्ट्रिक्टली वांट टू यूज दी SSH, तो इसलिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके। 192.168.1.1। और अगर इधर से नहीं होता तो हम
इसको यूं भी कर सकते हैं। Action नहीं जा सकते यार, क्यों कहाँ से इसको चले। अच्छा, अब हम इसका ये कर लेते हैं कि हम CMD पे चले जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड है admin@, is admin@, IP address SSH-L है, I think SSH-L, एहसान, यूजर नेम एहसान @ और IP एड्रेस है 192.168.1.1। on SSH SSH-L नहीं, एहसान @192.168.1.1। SSH this connection type, ठीक है। बाहर तो जा ही नहीं रहा, तो गेटवे तो हो ही नहीं सकता। एक काम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम क्या गलती हो रही है, क्या ओए करूं कैसे। करना ये है कि मुझे वाईफाई बंद करना है। मुझे वाईफाई 1 मिनट के लिए बंद करना है, ताकि ये इथरनेट पे जाए, क्योंकि वो तो इथरनेट के साथ कनेक्टेड है। मेरी बात समझ आ रही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह करते हैं कि इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे 5-6 लोग तो कम से कम हैं, इनको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं कनेक्टेड हूँ इस इडियोरॉम से। और इडियोरॉम जो है इस 192.168.1.1 को जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती? क्योंकि इडियोरॉम का IP एड्रेस जो है वो IP config/all करके दिखा दूं, /all करके दिखा दूं, तो वो 10 डॉट, ये देख लें 10.137.16.22 है। तो ये दोनों मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, दोनों डिफरेंट लैंड्स हैं। तो इसलिए ये मुझे उधर जाने नहीं दे रहा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पुटी के जरिए जाओ, तब भी होगा, लेकिन उसको 1.1 मिल नहीं रहा था, तो पोर्ट नंबर 22 पे पहुंच नहीं सक रहा था। तो जब ये क्लास खत्म हो जाए मेरी, तो उस वक्त मैं आ, इन 5-6 लोगों को बता दूंगा, लेकिन तरीका वही है। ठीक है। और उस पार्ट को हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी। तो गलती कोई नहीं है, सिर्फ मसला ये है इस वक्त हमें कि अगर मैं इस वक्त बंद करता हूं तो आप लोग डिस्कनेक्ट होते हो। क्लियर हो गया? तो चलें, आज के लिए ये काम हमारा काफी। अब हम थोड़ी सी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, लेडीज एंड जेंटलमैन। शाबाश, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। रीजन मैंने आपको बता दी, और उसको मैं रिमूव कर, उसको उसका आखिर में करके दिखा देता हूँ। मैं अपना कनेक्शन थोड़ी देर के लिए तोड़ दूंगा, एंड इट विल बी वर्किंग। इसकी बैटरी खत्म। एनी, तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? दानियाल, हामिद, जवाद, फिजा, चीज एक्सप्लेन हो गई?
एनी क्वेश्चन, कम ऑन प्लीज। नो सर, क्लियर। ओके नाइस। तो नो सर, ओके नाइस। तो अब हम आते हैं, खदीजा ने भी नो सर कह दिया, गुड। दानियाल ने भी कह दिया, दैट्स गुड। तो अब हम आते हैं जी अपने अगले टॉपिक की तरफ, और वो है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स डेटा लिंक लेयर में फॉलोइंग तीन है, छोटा सा चैप्टर। सबसे पहला, लाजमी तौर पे जब भी कोई लेयर स्टार्ट करो तो उसका चीख चीख के पूछो कि इसका पर्पस क्या है। देयर इज ए ओके हामिद इकबाल। इस अब तो हम हामिद इकबाल से डरते हैं, नहीं, क्योंकि हामिद इकबाल ने क्वेश्चन करो वो सेशन ही छोड़ देता है, कहता है नहीं नहीं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं आप। एनी हाउ, तो हमने कहा कि सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लेयर टू का हमारा पर्पस क्या है। फिर हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज द टोपोलॉजीज। लैन की टोपोलॉजीज भी, वैन की तो यहाँ वैन नहीं है, लेकिन मैं वैन की टोपोलॉजीज भी यहाँ पे करवा दूँ। टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। So how you can arrange the computers in a LAN and how you can arrange the computers in a WAN, that is called topology. We will discuss these topologies there. And we will look at the medium access control methods. How the medium is accessed in a specific topology. मिसाल के तौर पे इथरनेट में किस तरह होता है, मिसाल के तौर पे टोकन रिंग में कैसे होता है। दीज आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। यू नो वाईफाई में भी पढ़ेंगे वाईफाई में कैसे होता है, लेकिन वो अगले कोर्स। ठीक है, उसके बाद हम और एक और इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाएंगे, जो कि आपको पता है कि हर लेयर क्या चीज ऐड करती है, हेडर। और हेडर का अपना, हर एक हेडर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हेडर रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोटोकॉल को। और हर प्रोटोकॉल का अपना सेंटेक्स और सेमेंटिक होता है। तो इसका मतलब है कि हम, और जब ये सेंटेक्स और सेमेंटिक हम लग जाता है, ये प्रोटोकॉल लग जाता है, तो देन दैट पीडीयू इज कॉल्ड फ्रेम। इसलिए यहां लिखा गया डेटा लिंक फ्रेम। क्लियर? ओके। अब हम इस चीज के लिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि पर्पस क्या है, मकसद क्या है इस डेटा लिंक लेयर का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें एक बताया जा रहा है कि जनाब, इसका पर्पस ये है कि जब अभी कोई, अगर हम ज्यूम करेंगे ऊपर की लेयर से डेटा आ रहा है, तो लाजमी तौर पे एप्लीकेशन से आएगा ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट से आएगा नेटवर्क पे, और नेटवर्क से आएगा डेटा लिंक लेयर। इसका मतलब है कि ये डेटा लिंक लेयर हमारी नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड, नेटवर्क लेयर एंड अबव लेयर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। हमने देखा है कि और हम देखेंगे बहुत डिटेल में देखेंगे कि ये जो नेटवर्क लेयर है, ये नेटवर्क लेयर, देयर इज समथिंग इन द क्वेश्चन चैट। ओके, तो दानियाल ने एक्सप्लेन कर दिया हमें, सॉरी सॉरी सर, माय इंटरनेट वाज अनस्टेबल। ओके, आई होप दैट विल बी स्टेबल नाउ। एट दैट टाइम दैट्स व्हाई आई डिस्कनेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, इट वाज जस्ट ए गपशप टू कीप यू इंटरेक्टिव। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये लेयर क्या चीज लगाती है अपने हेडर के दौरान। लगाती तो ये 20 बाइट है, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ 4 बाइट और 4 बाइट यानी 8 बाइट दिखा रहे हैं। और 8 बाइट में क्या है, सबसे पहले सोर्स का आईपी, यानी मेरा आईपी, सेंडर का आईपी, और मेरी डेस्टिनेशन का आईपी। ठीक है, और ये वाला जब लग जाएगा ऊपर की लेयर के साथ, तो नाउ वील बी कॉलिंग इट ए आईपी पैकेट, और वी में बी कॉलिंग इट एन आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम। नाउ दिस आईपी डेटाग्राम when enters into the next layer, what it attach its own header, which is again is of 18 bytes as it was 20 bytes here, जिसमें मैंने सिर्फ आपको अभी 4 जमा 4 + 4 यानी 8 बाइट बताई, क्योंकि आपको पता है कि IP4 एड्रेस 4 बाइट्स का होता है। सही थे, IP4 एड्रेस 4 बाइट्स का होता है। तो
डेटा लिंक लेयर का ईथरनेट, हर एक टेक्नोलॉजी का अपना हेडर। ये मत समझो नेटवर्क लेयर एक ही लेयर है, आईपी प्रोटोकॉल एक ही प्रोटोकॉल है, लेकिन डेटा लिंक लेयर के ऊपर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं और हर टेक्नोलॉजी का अपना हेडर। हर टेक्नोलॉजी अपने एक खास प्रोटोकॉल पे चलती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इथरनेट भी हो सकता है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वाईफाई भी हो सकता है, ब्लूटूथ भी हो सकता है, जिगबी भी हो सकता है, फ्रेम रिले भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर एक का अपना अपना। लेकिन हमारा इस वक्त क्वेश्चन क्या है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं? इथरनेट। तो इथरनेट का 18 बाइट्स का हेडर होता है, 14 का हेडर और 4 का ट्रेलर। 4 का ट्रेलर। लेकिन मैं इन 14 बाइट्स में सिर्फ 12 बाइट आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें क्या होगा? डेस्टिनेशन का मैक, डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैक जो है वो 6 बाइट्स का होता है, तो 6 + 6 बिकम्स 12। है कोई क्वेश्चन किसी का? तो बिल्कुल मुझ पे कर सकता है। जी खतीजा, कहाँ पे है? सवाल नहीं करती है, सब कुछ समझ आ जाता है। दो बातें होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। एक बात ये होती है कुछ भी समझ नहीं आ रही तो क्या क्वेश्चन करूं, और दूसरा होता है सब कुछ समझ आ रही है इसलिए भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसलिए आप, लेकिन हमेशा स्टूडेंट दरमियान में होता है, इसलिए वो उसको ये भी नहीं समझना चाहिए कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, और उसको ये भी नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ समझ आ रही। तो अगर वो सोचे तो क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया जी? सॉरी, नो क्वेश्चन सर। ओके जी। तो यू, इसलिए जब ये हेडर लग जाता है, 14 बाइट्स का हेडर और 4 बाइट्स का ट्रेलर, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये मेरा सोर्स है मिसाल के तौर पे, और ये मेरी डेस्टिनेशन। तो आप देख रहे हैं कि इसने, अगर ये छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहां इस सोर्स ने अपना आईपी, जो कि 101 है, 110, 1.101। तो ये देखिए इसने यहाँ पे 1.101 लिख दिया सोर्स आईपी। डेस्टिनेशन का आईपी क्या है? 1.5। देखें जी 1.5, इसने डेस्टिनेशन का आईपी लिख दिया। तो इसका मतलब है कि इसने ये आप नजर भी आ रहा है लेयर 3 का पैकेट बना दिया, लेयर 3 का आईपी पैकेट बना दिया। although ये 8 बाइट है। कितने बाइट्स कम है? कितने बाइट्स कम है? 12 बाइट्स कम है। टोटल 20 है। आईपी का हेडर कितने बाइट्स का होता है? मिनिमम 20 बाइट्स का। मिनिमम 20 बाइट्स का। अतीश मैक्सिमम कितना का होता है? तो अतीश ने बताया 60। अतीश ने क्या बताया? 60। तो मिनिमम 20 और डिफॉल्ट मैक्सिमम 20 रहता है, लेकिन इट कैन गो अप टू 60 बाइट्स। ठीक है। जबकि इसका मतलब है कि मैंने 8 बाइट बता दिए, इसका मतलब है कि मुझे 12 बाइट्स और बताने, लेकिन यहां नहीं, अगले चैप्टर में, क्योंकि वो लेयर 3 का टॉपिक है। इसी तरह अफरीदी, यहाँ पे मैंने आपको 6 + 6 12 बाइट्स बता दिए, सिर्फ 2 बाइट नहीं बताया। खैर है, वो भी बता देते हैं। टाइप होता है। क्या होता है? टाइप। एनीहाउ, अगर हम पूछ लें अफरीदी से, क्योंकि अब 2 बाइट की बात कर ही ली, तो क्यों ना उसको डिस्कस भी कर लें कि 2 बाइट क्या बताते हैं। किसका? तो मुख्तलिफ ऊपर के प्रोटोकॉल होते हैं। IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी हो सकता है, ICMP भी हो सकता है। तो किसको देना है वो लिखा होता है टाइप में। तो 2 बाइट वो भी आपको बता दी, इससे मतलब कोई कुछ चीज भी रही नहीं, पूरा हेडर आपके सामने ले आए।
क्लियर हो गया? तो ये काम है आपके लेयर का कि ये 14 बाइट्स वो ऐड करेगा, 6+6 टाइप। अगर हम पूछ लें सना से कि ट्रेलर में क्या होता है, एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन। क्लियर हो गया? अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आखिरकार इस एरर डिटेक्शन का पॉसिबल कैसे है, कैसे ये एरर डिटेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर एक चीज मुझे फॉर एग्जांपल यूएस से भेजी जा रही है और मैं उसको पिशावर में रिसीव कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता कि जो बिट यहां से भेजा गया पैटर्न वो एग्जैक्टली वही है जो यहां पे मिल रहा है? मालूम हो सकता है? हो सकता है। आशीष कहता है हाँ जी हो सकता है, लेकिन सना से पूछते हैं, भतीजा भी जवाब दे। क्या ये पता लग सकता है कि यहां से एक पैटर्न भेजा गया, मिसाल के तौर पे 1 क्या मुझे पता लग सकता है कि जनाब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर 1101 आए और दूसरे ऑप्शन में मैं लिख देता हूं कि 1011 आए, तो लंबी तौर पे 4 बिट्स ही हैं। अगर ये आए तो मुझे टिक कर देना चाहिए कि ठीक है, और अगर ये आए तो मुझे क्रॉस कर देना चाहिए कि ठीक नहीं है। इसका मतलब एरर डिटेक्ट हो गया, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 था तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है। 2 बिट एरर में चले गए हैं। एरर का मतलब होता है सईद कि अगर 1 भेजा जाए और रिसीव 0 हो, या 0 भेजा जाए और रिसीव 1 हो जाए, तो इसको कहते हैं एरर। लेकिन मेरा हमेशा ये सवाल होता है शफक, क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका से एक चीज भेजी जाए और वो जब मेरे पास आए तो मैं कहूँ ठीक है, और जब मेरे पास आए तो मैं कहूँ ठीक नहीं है? मुमकिन है, एरर डिटेक्शन पॉसिबल है। लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि उसने क्या भेजा है। मुझे पहले से अगर पता होता फिर तो मैं कह सकता था कि नहीं जी मैंने देखा है वहां से ये चीज भेजी गई है, यहाँ पे वो चीज ये नहीं है, चलो बात मान लेते। लेकिन मैं तो अमेरिका कभी गया ही नहीं हूँ, मुझे कैसे पता कि फेसबुक ने मुझे क्या भेजा है, मुझे यूट्यूब ने क्या भेजा है, मुझे व्हाट्सएप ने क्या भेजा है, सारे अमेरिका में है। जूम ने क्या भेजा है, अमेरिका में है। तो क्या सर कर सकता हूँ? सीक्वेंस से पता चला। क्या करते हैं काशिफ? सीक्वेंस से पता चला सीक्वेंस से कैसे पता चलेगा? आपने कहा सर सीक्वेंस का वो। मतलब, सीक्वेंस का मतलब ये होता है सिर्फ ऑर्डर। ऑर्डर तो मुझे नहीं पता कि वन उसने वन जी। वन जीरो वन भेजा है या 101001 भेजा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, कभी भी पता नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है? तो सर। अब आप लोग सीक्वेंस का वो, जी जी सीक्वेंस बोलें। का सर वो लगता है ना सर हेडर। ओके, अब आपको तो क्लियर करते हैं मिस। ताकि आपको समझ आ जाए। होता ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं अपने स्टूडेंट को पहले ये कहता होता हूं कि जनाब आ, शायद कोई मैजिक स्टिक है जो कि हम डेटा पे रखते हैं, अगर वो ग्रीन हो जाए तो ठीक है, और अगर वो रेड हो जाए तो गलत है। लेकिन साहब लफ्ज इस्तेमाल किया मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। लेकिन साइंस तो कोई जादू की छड़ी नहीं मानती। इसका मतलब ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये झूठ है। तो फिर तरीकाकार क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका तरीकाकार ये है कि जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपका डेटा होता है वो आप एक खास एल्गोरिथम के हवाले कर देते हैं, एल्गो के हवाले कर देते हैं, जो कि कुछ कोई भी एल्गो हो सकता है। मिसाल के तौर पे इट कैन बी पैरिटी चेक एल्गोरिथम, इट कैन बी
two-dimensional, sorry, it can be two-dimensional parity check, two-dimensional parity check. It can be checksum. It can be CRC, which stand for cyclic redundancy check. Cyclic redundancy check. ये चारों के चारों जो मैंने लिखे हैं, ऑल ऑफ देम आर यूज फॉर एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम्स। जो अब इस सीआरसी में मुख्तलिफ नंबर ऑफ के मेथड्स हैं। मिसाल के तौर पे इट कैन बी सीआरसी 8, इट कैन बी सीआरसी 18, इट कैन बी सीआरसी 10, इट कैन बी सीआरसी 16, इट कैन बी सीआरसी 32। बट डू रिमेंबर के आपका ईथरनेट यूजेस सीआरसी 32। नहीं नहीं, 32 सिर्फ बिट्स का है। इसके साथ कोई तलक नहीं कि IPv4 है कि IPv6 से ऊपर, क्योंकि आपके कार्ड को ये पता नहीं होता कि मुझे IPv4 भेजेगा कि IPv6 भेजेगा। इसका IPv6 के साथ कोई तलक या 4 के साथ कोई तलक या ICMP के साथ कोई तलक नहीं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं ज्यूम करूं मैं ये पैरिटी चेक इस्तेमाल करता हूं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जनाब मिसाल के तौर पे अगर आप 7 बिट्स कोई भी ले लें, कोई भी 7 बिट्स, चलें ये 7 बिट्स हो गई एंड आई एम यू, क्योंकि आपको पैरिटी चेक में दो किस्म के होते हैं, एक होता है इवन पैरिटी, एक ऑड पैरिटी। लेट करें कि जी मैं इवन पैरिटी यूज कर रहा हूं। मैं कौन सी पैरिटी यूज कर रहा हूं? इवन पैरिटी। तो मुझे बताएं कि इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है कि इवन है? ऑड है, 5 है, तो मेक देम इवन। तो व्हाट आई शुड ऐड फर्दर? 1। नाउ आई सेंड दिस टुवर्ड माय डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को ये नहीं पता कि ये चीज है। वो सिंपली उसके पास, अगर मिसाल के तौर पे ये सारा का सारा उसके पास पहुंच गया 10110111, यही आपने भेजा है ना? यही आपने भेजा है, जिसमें लास्ट बिट जो है वो पैरिटी बिट है और बाकी आपका डेटा है। अब वो क्या करता है? वो इसको लेकर, इस पार्ट को लेकर क्या करता है? इसकी पैरिटी चेक करता है। चेक करता है कितने कितने वंस हैं? 5। इसका मतलब कितने होने चाहिए? 6। अब वो इन दोनों को कंपेयर करता है, इन दोनों को कंपेयर करता है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि ये वही डेटा है जो कि वहां से भेजा गया है। लेकिन अगर ये डेटा रास्ते में तब्दील होके फॉर एग्जाम्पल 11110111 हो गया है, यानी सिर्फ ये एक बिट एरर में चला गया है, ये बिट एरर में चला गया है, बाकी वो देखें वही चीज है 111011, यानी का कलर चेंज हो गया, पहले येलो था अब रेड हो गया। ठीक है वैस? अब क्या होगा अगर आप इन 7 बिट्स की पैरिटी चेक करें? तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0, जबकि इसकी पैरिटी के अंदर क्या हुआ है? 1। इज इट सेम? नो, नो। यहाँ 0 पैरिटी आ रहा है और यहाँ पे जो भेजा गया है वो 1 है, और जो कैलकुलेट हमने किया रिसीवर एंड पे वो 0 है, विच इज नॉट सेम, विच इज नॉट सेम। इफ इट इज नॉट सेम, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस डेटा। दैट इज द सिंपल वे। क्यों फिजा? इज इट सिंपल? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, यही चाहता था कि सुनूं। बिल्कुल जी, यही क्वेश्चन अभी हम पे सर थोड़ा रिपीट कर, रसनैन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुने, लेकिन मैं ऊपर से पढ़ लूं, कुछ क्वेश्चन और भी हैं।
सर काइंडली थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी। पिज्जा 1 to 0 and 0 to 1 इज, अगर आप ये पूछ रही हैं कि इज इट कॉल्ड ए एरर, तो यस दिस इज कॉल्ड एरर। अगर आपने 1 भेजा हो और आपको 0 रिसीव हो जाए, या किसी ने आपको 0 भेजा हो और आपको 1 रिसीव हो जाए, तो इसको हम नेटवर्क की जुबान में एरर कहते हैं। नो सर। अच्छा, कोई कहते हैं ऊपर भी मैसेज किया हुआ है, कैन यू रिपीट? यस पिज्जा आई कैन रिपीट इट। सर काइंडली थोड़ा रिपीट। यस आई एम रिपीटिंग इट। सॉरी सर मैंने लीव कर दिया था गलती से। ये आप गलती फिजा बहुत ज्यादा करती है। कल आ रही है फिजा के नहीं? कल केबल्स बनानी है। आप ही ने कहा था कि, दो लोगों ने कहा था, एक फिजा ने और एक अवेश ने, कि जी हम नहीं आ सकते। अवेश तो यहाँ आज अपना वादा पूरा करके आ गया, देखते हैं कि फिजा पूरा करती है कि नहीं करती। एनीहाउ मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। मैंने ये कहा, जिन्होंने रिपीट कहा, कि जनाब कुछ भी डेटा सोर्स भेज सकता है, इस पे तो कोई पाबंदी दुनिया की कोई ताकत भी नहीं लगा सकती कि ये भेजोगे और ये नहीं भेजोगे। नो। तो जनाब मिसाल मैंने ये ली कि अगर मेरे सोर्स ने ये भेजा, जो कि मैंने येलो में 1011 011 आपके सामने ले आया। अब ये डेटा जब भेजा, तो या तो ये बगैर एरर के उसी तरह 1011 011, और अगर ये भेजा जाए तो उसने पैरिटी चेक किया, और बाय रूल बाय स्टैंडर्ड कहा गया कि विल बी यूजिंग ओनली द इवन पैरिटी, विल बी यूजिंग ओनली दी। तो व्हाट शुड बी द पैरिटी बिट? आप लोगों ने बताया कि 1, क्योंकि पांच पांच वो वन है, तो टू मेक इट इवन you may have to make it 6. That's the reason I have added an extra bit, which we call as a redundant bit. What we call it? Redundant bit. So that redundant bit is 1. And we send all of these 8 bits toward our destination, which is this one. Let it be, I took 2 examples. If I receive without an error, so what it will be should be 1011 011. I at my destination calculated the parity bit, and it came to be 1, क्योंकि यहाँ पे अगेन 5 ones हैं, तो छठा 1 होना चाहिए टू मेक इट इवन। नाउ आई कंपेयर्ड माय calculated parity bit with the received parity bit, and luckily they are same. And because they are same, that's the reason I said that whatever I have received the data is without error, and it need to be given to the upper layers for further processing, because it is good. But in the second example I took, that instead of only 1 bit has gone into the error, and that bit is, ladies and gentlemen, is this one. नहीं काम करता, करना तो चाहिए। चलिए ये लगा के देखते हैं। किया है इसने, लेकिन ये कलर इस पे नजर नहीं आता। और लेट मी दिस वन जी, ये बिट एरर में चला गया। पहले ये 0 था, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे वापस आ गए अपनी स्लाइड पे। तो हमने कहा, अगर मिसाल के तौर पे चलें, इसका भी ये अभी स्नैन ने क्वेश्चन किया, अगर मिसाल के तौर पे यूजर का डेटा जो है वो ये है 0011 011, तो अब इसमें कितने 7 बिट में कितने वंस हैं? 4। तो इसका मतलब पैरिटी बिट क्या हो जाएगा? 0। यही स्नैन का क्वेश्चन था। एनीहाउ अब ये बिट हमारा एरर में चला गया है। हाँ ये 0, हमें 1 मिला। हमने जब 1 मिला तो हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6। इसके मतलब हमें लग रहा है कि इसका इवन पैरिटी किया जाए तो कैलकुलेटेड पैरिटी बिट क्या होगी? तो हमने इस 0 को इस 1 के साथ, जो कि रिसीव्ड रिटर्नेड बिट है, इन दोनों को कंपेयर किया। कंपैरिजन में लगा कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई ना कोई गड़बड़ है, एंड दैट गड़बड़ इज कॉल्ड एरर। इसका मतलब हमने एरर डिटेक्ट कर लिया। हम ये कभी भी दावा नहीं कर रहे कि जनाब हमने ये मालूम कर लिया, जैसे अभी मिसाल के तौर पे शफक,
शफक ने कहा कि 2 बिट का एरर भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हर एल्गोरिथम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे इसलिए तो पैरिटी चेक सबसे सिंपल है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और इवन नंबर की एरर आ जाए यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने करते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये 1 था, ये 1 रहने दें, ये 0 है इसको 1 कर दें, ये 0 है इसको भी 1, 0 है 1 है तो इसको 0 कर दें, और बाकी अपने उसको उसी तरह रखें। अब नाउ इफ यू कैलकुलेट दी, दो कि आपके 2 बिट एरर में, क्योंकि पहले ये 1 था और ये 1 था तो ये 0 था तो 1 हो गया, ये चेक कर सकते हो, और ये 1 था तो ये 0 हो गया। अब अगर आप इसकी पैरिटी बिट चेक करें तो 1 2 3 4 5, तो 1 लगाना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेटेड पैरिटी बिट ये है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, रिसीव्ड पैरिटी और कैलकुलेटेड पैरिटी, तो रिसीव्ड टू बी इक्वल। आप कहेंगे डेटा ठीक है, आप दोगे डेटा ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम ये कहना कि मुझे पहले से पता है कि मेरा कौन सा पैटर्न भेजा गया है, सीक्वेंस भेजा गया है, हरगिज नहीं पता, काशिफ किसी सूरत नहीं पता। तो इसका मतलब पैरिटी, ये इस मैथड की भी कमजोरी ये है कि 1 बिट एरर को पकड़ सकता है, 2 बिट एरर को ये नहीं पकड़, 3 बिट को फिर पकड़ सकता है, 4 को फिर नहीं पकड़ सकता। यानी कि इवन नंबर ऑफ पैरिट बिट को नहीं पकड़ सकता, ऑड को पकड़ता है। इसीलिए फिर उससे एडवांस मेथड ढूंढा गया, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। ये 2 बिट को भी पकड़ लेता है, ये बाज केस में 3 बिट को भी पकड़ लेता है। उसके बाद चेकसम है, अगेन सिंपल है, खास हद तक पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। सीआरसी मजबूत है, सीआरसी मजबूत मेथड है, लेकिन ये एक खास किस्म की अर्थमेटिक यूज करता है, जिसको कहते हैं मॉडुलो मॉडुलो टू अर्थमेटिक्स। है मुश्किल नहीं, अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स तो समझते हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हमारी वाली नहीं इस्तेमाल करता, ये मॉडुलो टू अर्थमेटिक इस्तेमाल करता। अब मेरे कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियर्स सोचेंगे कि मॉड्यूलो टू अर्थमेटिक दुनिया की कोई मुश्किल तरीन अर्थमेटिक होगी। तो मेरा उनको जवाब है, हाँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्सक्लूसिव ऑरिंग, और एक्सक्लूसिव ऑरिंग कोई मुश्किल नहीं है। ये सिंपल एड नहीं करता, बल्कि एक्सक्लूसिव ऑरिंग करता है। लेकिन करता ये उसी तरह है कि आप एक पैटर्न भेजोगे, ये पैटर्न रिसीव करेगा, साथ ही आप उस पैटर्न को, जैसे मैंने कहा था कि आप एल्गोरिथम, मिसाल तो सीआरसी, आपने सीआरसी के हवाले किया, वो एक, मैं इसको अब जरा साफ करता हूं ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, तो क्या करता है जनाब, ये हम सेंडर साइड पे हैं। इसने वो एल्गोरिथम लगाया, जो कि हमारे इस केस में अब सीआरसी है, और इसने कुछ रिडंडेंट बिट्स, जैसे यहाँ एक रिडंडेंट बिट जनरेट हुई थी, क्योंकि ये सीआरसी 32 है, तो ये 32 बिट रिडंडेंट बिट्स जनरेट करेगा, इसलिए इसको सीआरसी 32 कहा जाता है। और हम क्या करेंगे, अपना डेटा लेंगे जो ऊपर से हमें मिला है, जैसे ये ऊपर से डेटा डेटा लेंगे, और उसके साथ ये 32 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड करके अपने रिसीवर की तरफ भेज देंगे। जैसे अभी आपने देखा था कि रिसीवर क्या करेगा, वो इस डेटा को रिसीव करेगा, और इसके ऊपर 7 रिटर्न बिट्स भी रिसीव होंगे। इनको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिटर्न बिट्स। अब ये हमारा रिसीवर इस बिट्स को लेके इस पे वही एल्गोरिथम, जो कि सीआरसी 32 है, इस्तेमाल करेगा, और क्या जनरेट करेगा, अगेन रिडंडेंट बिट्स जनरेट करेगा। जब जनरेट हो जाएंगी तो वो इसको और इस बिट्स को, ये कैलकुलेटेड है और ये रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन सेम है, तो इसका मतलब ये डेटा ट्रू है।
अनकरप्टेड है, विदाउट एरर है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता तो आई यूज अनदर कलर। अगर ये इक्वल नहीं आता लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है कैलकुलेटेड और रिसीव्ड रिटर्न बिट सेम नहीं है, इसका मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं करप्टेड है। तो ये मेथड है सीआरसी के बैग। कुछ बात समझ आई? जी। हैशेस में और ये इसमें फर्क ये है कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन हैशेस। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन हैशेस। हैशेस इज मैथमेटिकल वो, तो यहाँ पे मैथमेटिकल मैंने अभी बताया है विच इज सीआरसी। नो, मैंने भी बताया है मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक है, विच इज अगेन ए मैथमेटिकल। क्लास में यही बताया था कि यूज सम मैथमेटिकल मैथड विच इज इरिवर्सिबल, दैट इज समथिंग। तो यहाँ पे आपने दोबारा कैलकुलेट किया, आपने उसको डिक्रिप्ट नहीं किया। क्लियर हो गया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? आयशा, दानियाल, फिजा, हामिद, इरफान, खालिद, खतीजा, अरसलान, हसनैन। हसनैन ने तो कह दिया नो सर, फिजा ने भी कह दिया, अरसलान ने भी कह दिया कि क्लियर है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हम पहले सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि केबल बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, और ज्यादा काम प्रैक्टिकल करेंगे। टाइम मिला तो थोड़ा सा इस टॉपिक को भी आगे लेके चले जाएंगे, और अगर ना मिला तो वो भी हो जाए तो नॉट बैड, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। वो जैसे आज आपने सीखा, ये काम ऑलवेज यू हैव टू परफॉर्म इफ यू वांट टू बिकम ऑन द नेटवर्क साइड। क्लियर? साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसे करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नो क्वेश्चन, वो ये बंद कर दूं तब हो जाए। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और जिंदगी रही तो और फिर गपशप लगाएंगे फर्दर। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, होपिंग दैट majority of the student will be here. Okay, so I'm closing the session because you people are not asking any question, so I'm stopping it here. Allah Hafiz.